तो पैर हाथ में झिनझिनी, मरीज आते हैं मेरे पास और बोलते हैं मेरे हाथ में झन 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 करते रहता है, मैडम पैर में झिनझनी होते रहता है। तो ये दिक्कत अगर आपको है और अगर आप किसी गांव में हैं या किसी कम नॉलेज वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, जितने भी क्वैक्स होते हैं ना, क्वैक्स, झोला छाप डॉक्टर और कुछ कुछ लोग, तो उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि कोई भी कभी भी झिनझिनी बोलता है शरीर में तो उनके दिमाग में एक ही कारण फिक्स है कि हाँ विटामिन B12 का कमी हो सकता है। और फिर वो आप 14-15 दिन तक विटामिन B12 का सुइया ठोकते रहते हैं। कितनी छोटी सोच है। नहीं, अगर आप डॉक्टर हैं तो प्लीज ब्रॉड माइंडेड रहिए, है ना। अपने नॉलेज को हमेशा डेली पढ़ के थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है। पैर हाथ में झिनझिनी का कारण सिर्फ विटामिन B12 की कमी नहीं होती है। मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर आपको थायराइड का दिक्कत है तो भी पैर हाथ में झिनझिनी हो सकता है। कैल्शियम की कमी से भी पैर हाथ में झिनझिनी हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज की बीमारी है और आप डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो भी आपके पैर हाथ में झिनझिनी हो सकता है। और सुनिए, जो आपकी रीढ़ की हड्डी से जो नसें निकल रही है ना, उसमें कोई दबाव है तो भी पैर हाथ में झिनझिनी हो सकता है। विटामिन B12 की कमी है तो भी पैर हाथ में झिनझिनी हो सकता है। लेकिन विटामिन B12 की कमी ही सिर्फ एक कारण नहीं है, बाकी कारण भी हैं। अगर बाकी कारण की वजह से पैर हाथ में झिनझिनी हो रहा है और अगर आप विटामिन B12 का सुई लेते रहेंगे तो मरीज को कोई फायदा नहीं होगा। मरीज का पैसा बर्बाद होगा, मरीज का समय बर्बाद होगा। ठीक है। और कुछ सीरियस बीमारी है जैसे डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस होते हैं नर्व्स की, वो आपको मैं नहीं बता सकती हूँ वीडियो पर। लेकिन हाँ, हमेशा झिनझिनी के लिए एक डॉक्टर के पास हमेशा जाएं। और विटामिन B12 का सुई लेने से पहले ना एक बार विटामिन B12 जांच करा के देख लीजिए ना, खुद से करा लीजिए या डॉक्टर साहब करा के आप देख लीजिए। कमी है तो ही दीजिए। अगर भरपूर विटामिन B12 उस आदमी में है तो आपके विटामिन B12 के सुई देने से उसका झिनझिनी ठीक नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।